दोस्तों ओवल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान सूर्या ने किया चमत्कार, जहां सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल स्टार रिंकू सिंह के साथ मिलकर अफ्रीका गेंदबाजों के जम के काटा चालान और एक बार फिर से अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओवल में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो चुका था, लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला हाल ही में ओवल में खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान सूर्या तो वही अफ्रीका के लिए एडम मरक्राम कप्तानी कर रहे थे। जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टेम्बा बाउमा और डिकॉक की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अरशदीप आते हैं, लेकिन पहले ही ओवर में डिकॉक का तूफान देखने को मिलता है, जहां पहले ही ओवर में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और पूरी तरह से अर्शदीप की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है बाउमा से और पहली ही गेंद पर बाउमा एक कवर ड्राइव लगा देते हैं, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ देते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उनके परखच्चे उड़ाते हुए उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना चालू कर देते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों डिकॉक का कोहराम देखने को मिलता है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए हवाई फायर शॉट खेलना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पावर प्ले के दौरान टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में डिकॉक एक बार फिर से 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और मात्र 36 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां दोस्तों आते ही 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं डिकॉक को अपना शिकार बनाते हैं, जहां दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 52 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें कैच आउट करवा के डगआउट की ओर लौटा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रवि बिश्नोई यही नहीं रुकते हैं और ओवर की अंतिम कैरम बॉल पर बाउमा को अपना शिकार बना लेते हैं, जहां पर दोस्तों कैरम बॉल को ठीक से बाउमा पढ़ नहीं पाते हैं और पॉइंट में खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की टीम बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान मार्करम का साथ देने के लिए वांडरे डसन की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 10 ओवरों के खेल तक टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार पर पूरी तरह से हावी होते हुए चौके छक्कों की झड़ी दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और इसी ओवर में 26 रन कूट देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से वांडरे डसन और मार्करम मिलकर 20 रन बटोर लेते हैं और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं और अपनी टीम को काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15वें ओवर में जैसे ही टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे वांडरे डसन को 48 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान मार्करम भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से अक्षर पटेल एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए क्लासेन का साथ देने के लिए मिलर की एंट्री होती है, जहां आते ही दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं, जहां दोस्तों खास तौर पर मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है और 18 ओवर में एक ही ओवर में 26 रन बटोर लेते हैं। जिसके बाद सूर्य कुमार यादव अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस ओवर में भी मिलर का तूफान देखने को मिलता है, जहां मिलर शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर सबसे पहले क्लासेन
चैंपियन के रूप में अफ्रीका की टीम को 5वां बड़ा झटका देखने को मिलता है, जो कि 40 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड मिलर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में मुकेश कुमार को टारगेट करते हुए जॉनसन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां दोस्तों अंतिम की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन बना पाती है। और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 215 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर का आगाज करने के लिए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज रबाडा आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से। और ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए यशस्वी जायसवाल 6 रनों से टीम की शुरुआत करते हैं। वही दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं और पहले ही ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 26 रन बटोर लेते हैं। और आगे भी दोनों ही बल्लेबाजों का अंदाज इसी अंदाज में जारी रहता है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल तो पावर प्ले के दौरान ही चौके छक्कों की आतिशबाजी करते हुए चले जाते हैं। और 6 ओवरों के खेल में टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 66 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 8वें ओवर में अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम के लिए खतरा साबित हो रहे ऋतुराज गायकवाड़ को 26 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां दोस्तों अंतिम ललचाई हुई गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 51 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों महाराज एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सूर्या का साथ देने के लिए ईशान किशन की एंट्री होती है, जहां पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पूरी तरह से क्रीज पर नजरें जमाते हुए अफ्रीका टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से ईशान किशन का तूफान देखने को मिलता है, जहां ईशान किशन इसी ओवर में 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 14वें ओवर में सूर्या भी आतिशबाजी लगा देते हैं चौके छक्कों की और इसी ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 25 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16 ओवर में अफ्रीका के तेज गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहां दोस्तों अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से सबसे पहले ईशान किशन को शिकार बनाते हैं। जहां दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन भी 42 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सूर्या का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और आते ही इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनके बल्ले से मात्र 4 रनों की पारी देखने को मिलती है। और इस प्रकार से नगेड़ी एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया को पूरी तरह से संकट में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से सूर्या अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहां पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पूरी तरह से हावी होते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं। जहां दोस्तों 19वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 22 रन बटोर लेते हैं, जिसमें दोस्तों रिंकू सिंह के बल्ले से 3 करारे छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 24 रनों की दरकार होती है। जहां दोस्तों सूर्या का तूफान देखने को मिलता है और शुरुआत की 2 गेंदों में सूर्या के बल्ले से 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। वही दोस्तों तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह सर पर कफन बांधकर आते ही अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अंतिम ओवर में 25 रन ठोकते हुए टीम इंडिया इस मुकाबले में 24 रनों से शानदार जीत दर्ज कर लेती है और इस प्रकार से दूसरे T20 मुकाबले को 6 विकेट से अफ्रीका को कुचल देती है और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।
जहां पर सूर्या और रिंकू का तूफान